और साइकोलॉजी कहती है कि हमारा सिग्नेचर हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है। आप कैसा साइन करते हो, इससे आपके बारे में पता चलता है। और क्या आप जानते हो कि इस राजकुमारी के लिए 13 लोगों ने सुसाइड कर लिया था। है ना शॉकिंग? तो ऐसे ही शॉक कर देने वाले फैक्ट्स के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 1, ये फैक्ट फॉक्स के बारे में है। हाँ, वही जंगल वाला फॉक्स। अगर किसी फीमेल फॉक्स की डेथ हो जाती है तो जो मेल फॉक्स होता है वो पूरी जिंदगी अकेले गुजारता है। लेकिन फीमेल फॉक्स के केस में इसका उल्टा होता है, क्योंकि अगर किसी मेल फॉक्स की डेथ हो जाती है तो जो फीमेल फॉक्स होती है वो तुरंत ही दूसरे मेल फॉक्स की तलाश में निकल जाती है। अब इस फैक्ट को आप किसी से रिलेट मत करने लगे। समझ रहे हो ना? फैक्ट नंबर 2, एक ऐसी प्रिंसेस जिसकी मूछें थी और इसी राजकुमारी के लिए 13 लोगों ने सुसाइड कर लिया। अनिस एल दोलेह 19th सेंचुरी में ईरान की राजकुमारी थी और वो अपनी इंटेलिजेंस और वेल्थ की वजह से काफ़ी फेमस भी थी। जब उनकी एज मैरिज करने की हुई तो उनके लिए 150 जगहों से रिश्ते आए, मगर उन्हें चुनना तो किसी एक को ही था। तो उन्होंने फाइनली एक पर्शियन रूलर नासिर अल दिन कजार से शादी की और बाकी के बचे हुए 149 लोगों में से करीब 13 लोगों ने रिजेक्शन की वजह से सुसाइड कर लिया। उस जमाने में किसी औरत की मूछें होना ही उसके सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको भी ये फ्रॉग सैड लग रहा है? तो ऐसा नहीं है। दरअसल ये फ्रॉग की एक स्पीसीज़ है जो स्पेशली साउथ अफ्रीका के जंगलों में पाई जाती है। इन्हें ब्लैक रेन फ्रॉग्स कहा जाता है और जब इन फ्रॉग्स को कैसा भी डेंजर महसूस होता है तो ये अपनी बॉडी को और स्वेल कर लेते हैं और फेस को भी काफ़ी एग्रेसिव बना लेते हैं, जिससे इन्हें देखने पर ऐसा लगता है कि मानो ये गुस्से में हो या फिर काफ़ी नाराज हो। फैक्ट नंबर 4, आपके बैग, पर्स, जैकेट या फिर और भी किसी चीज़ में चेन तो होगी, मगर ये तो नॉर्मल है। लेकिन क्या आप जानते हो कि एक जापानीज आर्टिस्ट या फिर डिज़ाइनर कह लो, यासुहिरो सुजुकी, तो उन्होंने एक ऐसी शिप बनाई जिसे देखकर लगता है कि कोई पानी के सरफेस को ही खोल रहा है। इस शिप का नाम जिप फास्टनर शिप है। इस शिप का आइडिया उनको तब आया जब वो एक हेलीकॉप्टर से नीचे एक बोट को पानी पर चलते हुए देख रहे थे, क्योंकि उस बोट के पीछे का पैटर्न काफ़ी यूनिक था। फैक्ट नंबर 5, आपने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो सुना होगा, मगर क्या आपने ग्रेट ग्रीन वॉल के बारे में सुना है? दरअसल 20 से भी ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ ने मिलकर 8000 लंबी पेड़ों की एक वॉल बना डाली, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो, एक साइड से दूसरे साइड तक। और ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि वो सहारा डेजर्ट को फैलने से रोक सके। आप इस मैप में देख सकते हो कि कैसे इन्होंने डेजर्ट को रोकने के लिए पेड़ों की एक दीवार बना डाली। फैक्ट नंबर 6, ये एक मिस्ट्री है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई कि कोई 6 घंटे तक बर्फ़ के अंदर कैसे जिंदा रह सकता है। एक्चुअली 20 दिसंबर 1980 को रात में जब जीन हिलर्ड नाम की एक औरत की कार कहीं फंस गई तो वो पैदल ही चलने लगी, मगर ठंडी की वजह से उनका शरीर पूरी तरह से फ्रीज हो चुका था एक बर्फ के अंदर। और जब 6 घंटे बाद उन्हें निकाला गया तो वो जिंदा थी। जिस जगह ये इंसिडेंट हुई थी वहाँ के लोग आज भी इसे एक मिरेकल मानते हैं। फैक्ट नंबर 7, एक ऐसा आदमी जिसे उठाना इम्पॉसिबल है और इसीलिए इन्हें अनलिफ्टेबल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ईयर 1914 में बॉक्सिंग से रिटायर होने के बाद जॉनी कूलन को एक अजीब सी पावर के लिए जाना जाने लगा। जॉनी कूलन अपने उठाने वाले के नेक और रिस्ट पर अपनी फिंगर से कुछ ऐसी ट्रिक करते थे जो उन्हें अनलिफ्टेबल बनाती थी कि कोई उन्हें हवा में उठा नहीं सकता।
फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हो कि एक बार एक चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें सभी को चार्ली चैपलिन की मिमिक्री करनी थी। तो उस कॉन्टेस्ट में असली वाले चार्ली चैपलिन भी चले गए बिना किसी को बताए। एंड गेस व्हाट, वो तब भी थर्ड आए। मीन्स वहाँ के जजेस को नकली वाले चार्ली चैपलिन ज़्यादा असली लगे। इस पिक में आप देख सकते हो कि कितने लोगों ने चार्ली चैपलिन की मिमिक्री को परफॉर्म किया होगा। फैक्ट नंबर 9, और आप भी जानते हो कि जो आइसक्रीम्स हम एड्स में देखते हैं वो हमें ज़्यादा टेस्टी नज़र आती हैं, मगर क्या आप जानते हो कि वो कोई आइसक्रीम नहीं, सिर्फ उबले आलू होते हैं। दरअसल उबले आलू को मैश करके और कुछ कलर्स को ऐड करके इन आइसक्रीम्स को ऐड के लिए यूज़ किया जाता है ताकि वो लंबी शूट के बीच में मेल्ट ना हो जाएं। फैक्ट नंबर 10, हर पर्सन का एक अपना यूनिक सिग्नेचर होता है। हर किसी को अपना सिग्नेचर चूज़ या क्रिएट करने की आज़ादी होती है और आपकी यही चॉइस कि आप कैसा सिग्नेचर करते हो आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। फर्स्ट है एंगल्ड सिग्नेचर। अगर आपका सिग्नेचर एंडिंग में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाता है तो इट मीन्स आप काफ़ी कॉन्फिडेंट, क्रिएटिव और अपने गोल को अचीव करना चाहते हो। एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स का सिग्नेचर। मगर इसके अपोजिट अगर आपका सिग्नेचर एंडिंग में डाउन की तरफ जाता है तो इसका मतलब आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो। सेकंड नंबर पे आता है साइज़ ऑफ सिग्नेचर। क्या आपके सिग्नेचर की जो साइज़ है वो बड़ी होती है तो ये भी यही बताता है कि आप किसी के भी सामने कॉन्फिडेंट होते हो। और अगर आपका सिग्नेचर नॉर्मल से काफ़ी छोटा है तो दैट मीन्स आप कुछ करना तो चाहते हो मगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो। थर्ड नंबर पे आता है लेजिबिलिटी ऑफ सिग्नेचर। क्या आपका सिग्नेचर ईजी टू रीड है? अगर हाँ तो इट मीन्स आप ज़्यादा कुछ छिपाने वाले पर्सन नहीं हो, आपकी पर्सनैलिटी स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड है। एंड फोर्थ पॉइंट है इनकम्प्लीट सिग्नेचर। क्या आप अपना साइन इनकम्प्लीट करते हो या फिर अपने नाम का फर्स्ट वर्ड या फिर कोई निक नेम यूज़ करते हो लाइक मार्क जकरबर्ग या फिर स्टीव वॉजनियाक जैसे शॉर्टली? तो इसका मतलब है कि आप प्राइवेसी ज़्यादा पसंद करते हो। एट लास्ट यही कहूँगा, जितना कॉम्प्लिकेटेड आपका सिग्नेचर होगा उतने कॉम्प्लिकेटेड आप, और जितना आपका सिग्नेचर सिंपल होगा उतने ही सिंपल आप भी। ये मेरा कोई प्रेडिक्शन नहीं है, ये सिग्नेचर के पीछे का एक अप्रूव्ड साइंस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना।